प्रभु, आज की सुबह हम अपनी पूरी आत्मा, अपना हृदय और अपना मन आपको अर्पित करते हैं। प्रभु, हमें अपने वचनों के अनुसार चलना सिखाए। जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें आपकी इच्छा में रहना सिखाइए। हम अपने सारे निर्णयों में आपकी मार्गदर्शना चाहते हैं। हमें अपने वचनों से सशक्त कीजिए ताकि हम प्रेम, क्षमा और सत्य के मार्ग पर बने रहें। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें तो हम डरे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हम इस दिन के हर पल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी और हमारे कार्य, सब कुछ आपकी देखरेख में रखें। हमारे घर में शांति, हमारे संबंधों में प्रेम और हमारे मन में सच्ची स्थिरता दें। आज की सुबह हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मा की ताजगी दें। जैसे फूलों पर ओस की बूंदें नई ताजगी लाती हैं, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर नई शक्ति और नया उत्साह भर दे। हमें आलस्य, निराशा और भय से दूर रखिए। हमें अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाइए ताकि हम आपकी महिमा का कारण बन सकें। प्रभु, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारी वाणी को ऐसा बनाए कि हम किसी को दुख न दें। हमारे कार्यों को ऐसा बनाए कि जो भी हमें देखे वह आपके प्रेम की झलक पाए। हमारे मन को इस संसार की बुराइयों से बचाइए। झूठ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद करें। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास सांस है, जीवन है, परिवार है, यह सब आपकी देन है। हमें शिकायत करने के बजाय आभारी बनाइए। हमें यह याद दिलाए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है, न कि हमारे कर्मों से। प्रभु यीशु, आज जब हम अपने काम पर जाएं या घर के काम करें या लोगों से मिलें, हर जगह आपकी शांति हमारे साथ हो। हमारे चारों का माहौल चाहे जैसा भी हो, हमारे भीतर आपकी शांति बनी रहे। जब कोई हमसे बुरा व्यवहार करे तो हम बदला न लें, बल्कि क्षमा करें, जैसे आपने क्रूस पर क्षमा किया। प्रभु, हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाए। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हो, आप हमारे साथ हैं। जब हम गिरे तो आप हमें उठाएं, जब हम थकें तो आप हमें सहारा दें, जब हम दिशाहीन हो तो आपका वचन हमारी राह को प्रकाशित करे। हे प्रभु, आज की सुबह हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं। आप उनकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनके बहुत पास हैं। प्रभु, आप ही सच्चे चंगाई देने वाले हैं। उनकी आत्मा और शरीर को चंगा कीजिए। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल जाते हैं। उन्हें बुद्धि, समझ और सुरक्षा दीजिए। हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो मेहनत करते हैं। उन्हें आशीष और धैर्य दीजिए। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज की सुबह किसी प्रियजन को खो दिया है। प्रभु, उन्हें सांत्वना दीजिए। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में प्रेम, भाईचारा और एकता बनी रहे। जो लोग झूठ और अन्याय में फंसे हैं, उन्हें आपके सत्य की पहचान मिले। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए कि वे आपके मार्ग में चलें। प्रभु, हमारी सुबह की यह प्रार्थना सिर्फ शब्द न बने, बल्कि जीवन की प्रेरणा बने। जब हम दिन भर व्यस्त हो तो हमें बार बार याद आए कि हमने ये दिन आपको समर्पित किया है। जब हम गलती करें तो हमें तुरंत आपकी आत्मा चेताए। जब हम भटकें तो हमें वापस आपकी राह पर ले आए। हे पिता, हमें यह आशीष दीजिए कि हम इस दिन को आपकी महिमा के लिए जिएं। जो भी कार्य हम करें, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसमें आपकी उपस्थिति झलके। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हमारा जीवन एक दीपक की तरह हो जो आपके प्रकाश को फैलाए। हमारे शब्द मिठास भरे हों, हमारे कार्य प्रेम से भरपूर हो और हमारी सोच स्वर्गीय हो। प्रभु, हमें याद दिलाए कि हर सुबह एक अवसर है बीते कल की गलतियों को पीछे छोड़ने का और आपकी नई दया को ग्रहण करने का। प्रभु यीशु, जब हम इस दिन के मार्ग पर चले तो हमें निडर बनाए। हमें सिखाए कि हम हर व्यक्ति में आपकी छवि देखें। हमें ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों की भलाई चाहे। हमें झगड़ों से दूर रखिए, शांति के बीज बोने वाला बनाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना है अपने प्रेम को फैलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन को अर्थ दिया है। धन्यवाद प्रभु कि आप हर सुबह हमारे साथ हैं। जब हम जागते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम थकते हैं, जब हम सोते हैं, हमारा हर दिन, हर पल, हर सांस आपकी स्तुति में बीते। आप हमारे जीवन के राजा हैं, हमारे हृदय के स्वामी हैं। प्रभु, आज का दिन आपकी योजना के अनुसार बीते।
हम अपने दिल से ये कहते हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, न कि मेरी। आपका राज्य आए, आपका प्रेम फैले, आपका नाम महिमा में हो। हे प्रभु, हमें अंत तक विश्वास में बनाए रखिए, हमारी आत्मा को शांत रखिए, हमें अपने स्वर्गीय आनंद की झलक दीजिए, और जब यह दिन समाप्त हो तब भी हमारे हृदय में आपका प्रकाश बना रहे। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे मन में एक इच्छा है कि मुझे एक स्थिर, सम्मानजनक और सेवा भाव से भरी सरकारी नौकरी मिले, ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं और समाज की भलाई में भी योगदान दे सकूं। हे प्रभु, मैं जानती हूं कि हर अच्छी और सिद्ध वस्तु ऊपर से आती है, आपसे आती है। इसीलिए मैं अपने भविष्य की योजना आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं अपने सारे प्रयास, अपने सपने, अपनी मेहनत और अपनी चिंताएं सब आपके चरणों में रखती हूं। प्रभु, मैं जानती हूं कि आप वह द्वार खोल सकते हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जब आप किसी के लिए राह बनाते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रभु, मुझे सिखाए कि मैं अपनी तैयारी में ईमानदार रहूं। मुझे आलस्य से दूर रखिए और परिश्रम की भावना दीजिए। जब मैं पढ़ाई करूं तो मेरी बुद्धि को उजाला दीजिए, ताकि मैं हर विषय को समझ सकूं, याद रख सकूं और सही समय पर याद भी कर सकूं। मेरी सोच को तेज कीजिए, मेरी याददाश्त को सशक्त कीजिए और मेरा मन केंद्रित रखिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी पढ़ाई केवल ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि वह बुद्धि बने जो सही निर्णय लेना सिखाए। परीक्षा के दिनों में मेरा मन स्थिर रखिए। जब घबराहट आए तो आपका वचन मुझे शांति दे। जब मन हार मानने लगे तो आपका आत्मा मुझे कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितनी बार मैंने असफलताओं का सामना किया है। कभी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए, कभी हालात कठिन लगे, लेकिन आज मैं ये मानकर प्रार्थना करती हूं कि हर असफलता एक सीढ़ी है जो मुझे आपके उद्देश्य के और करीब लाती है। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी योजना सबसे उत्तम है। मैं विश्वास रखती हूं कि जो नौकरी आप देंगे वह मेरे लिए सही समय और सही स्थान पर होगी। हे पिता, मेरे दिल में कभी निराशा ना आने दीजिए। जब लोग कहें कि यह असंभव है, तब भी मुझे यह याद रहे कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिसने दाऊद से गोलियत को हरवाया, जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया। यदि आप ऐसे महान कार्य कर सकते हैं तो मेरे जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु, मैं आपसे सिर्फ नौकरी नहीं मांगती, बल्कि वह नौकरी मांगती हूं जो आपकी इच्छा में हो। मुझे ऐसा अवसर दीजिए जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं और आपके प्रेम का साक्षी बन सकूं। जब मैं सरकारी दफ्तर में कदम रखूं तो मेरा आचरण ऐसा हो कि लोग कहें, यह व्यक्ति अलग है, इसमें सत्यता और नम्रता झलकती है। हे प्रभु, मुझे ईमानदार बनाए। जब मेरे सामने भ्रष्टाचार या गलत रास्ते आए तो मुझे सच्चाई पर टिके रहने की शक्ति दीजिए। मुझे यह याद दिलाए कि नौकरी एक साधन है, लेकिन मेरा असली उद्देश्य आपके नाम को महिमा देना है। प्रभु, मैं अपने माता पिता और परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूं। वे मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, आशा रखते हैं कि मैं सफल हूं। उनकी मेहनत और त्याग व्यर्थ न जाए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मैं उनका मान बढ़ा सकूं और उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की मुस्कान ला सकूं। हे प्रभु, मुझे उन लोगों की मदद करने की भावना दीजिए जो संघर्ष कर रहे हैं। जब मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं केवल अपने लिए न जीऊं, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मुझे यह न भूलने दीजिए कि मैं वहीं तक पहुंची जहां आपने मुझे पहुंचाया। प्रभु, मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो मेरे साथ इस राह पर हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और जो कभी कभी थकान से टूट जाते हैं। प्रभु, उन्हें भी शक्ति दीजिए, उन्हें भी अवसर दीजिए। किसी का भी परिश्रम व्यर्थ न जाने दीजिए। जब मैं परीक्षा देने जाऊं तो आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो, मेरी कलम आपके नियंत्रण में हो, मेरे उत्तर वही हो जो आपकी आत्मा द्वारा प्रेरित हो। जो भी अधिकारी मेरे उत्तरों का मूल्यांकन करे, उसके मन में मेरे प्रति कृपा और न्याय भाव हो। प्रभु, मैं जानती हूं कि सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, लोगों की सेवा करने की, समाज के उत्थान की और आपके न्याय को धरती पर लाने की। इसलिए प्रभु, मुझे तैयार कीजिए कि मैं इस जिम्मेदारी के योग्य बन सकूं। मुझे विनम्र बनाइए ताकि मैं अपनी सफलता पर अभिमान न करूं। मुझे करुणा में बनाइए ताकि मैं दूसरों की पीड़ा को समझ सकूं। मुझे धैर्य दीजिए ताकि मैं कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकूं। मुझे विवेक दीजिए
ताकि मैं हर स्थिति में सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि मेरे जीवन का समय मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। जब तक आपकी योजना पूरी नहीं होती, तब तक मुझे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए। मुझे यह सिखाए कि प्रतीक्षा भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें मेरा विश्वास परखा जाता है। प्रभु, जब कभी मैं अपने आप को दूसरों से तुलना करूं, तो मुझे याद दिलाए कि आपकी योजनाएं हर व्यक्ति के लिए अलग होती हैं। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, लेकिन सब आपके नियंत्रण में है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा मिले। प्रभु, आज मैं अपने हृदय के हर बोझ को आपके चरणों में रख देती हूं। मेरी चिंताएं, मेरे डर, मेरे भविष्य की उलझनें, मैं जानती हूं सब कुछ छोड़कर आपकी ओर देखती हूं, तो आप अपनी शांति से मेरे मन को भर देते हैं। आपका वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। इसलिए प्रभु, मैं पहले आपके राज्य को खोजती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी नौकरी भी आपके राज्य की सेवा का एक माध्यम बने। हे प्रभु, मुझे साहस दीजिए कि जब रास्ता कठिन हो तो मैं पीछे न हटूं। मुझे आशा दीजिए कि जब परिणाम देर से आए तो मैं विश्वास न खोऊं। मुझे दृढ़ता दीजिए कि मैं अंत तक मेहनत करती रहूं, क्योंकि जो अंत तक धैर्य रखता है वही विजयी होता है। प्रभु, मैं ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करती हूं। मुझे यकीन है कि जब समय पूरा होगा तो आप वह दरवाजा खोलेंगे जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, और जब वह दिन आएगा जब मैं अपने चयन की खबर सुनूंगी, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि यह आपकी कृपा से संभव हुआ। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने पहले ही मेरे लिए एक जगह तैयार कर रखी है। धन्यवाद कि आप योजना मेरे जीवन के लिए उत्तम है। आज मैं अपने दिल से कहती हूं, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करती हूं। आपकी इच्छा पूरी हो। आपका समय सर्वोत्तम है। हे प्रभु, जब तक वह दिन नहीं आता, मैं मेहनत करती रहूंगी, विश्वास रखती रहूंगी और प्रार्थना करती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप एक विश्वसनीय परमेश्वर हैं जो अपने वचनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। मैं अपनी सारी चिंताएं, आशाएं और भविष्य आपके हाथों में छोड़ देती हूं। जब हमने आंसुओं में आपको पुकारा, जब हमारा दिल टूटा, जब हमारी आवाज धीमी पड़ गई, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। आपने हमारी हर हर प्रार्थना, हर पीड़ा को सुना और अपनी दया से हमें उत्तर दिया। आज हमारा हृदय आभार से भर गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सदा जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने हमें निराशा से उठाया, हमें जीवन की अंधेरी घाटियों से निकालकर अपने प्रकाश में खड़ा किया। जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, तब आपने नया रास्ता खोला। जब हम अकेले थे, तब आपने अपनी उपस्थिति से हमें घेर लिया। जब हमने हार मान ली थी, तब आपने हमें कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे टूटे हुए दिल को चंगा किया। आपने हमारे आंसू पोंछे, हमारी रातों की रुलाई को सुबह की खुशी में बदल दिया। आपने हमारे घर में फिर से हंसी भरी, हमारे जीवन में फिर से आशा का सूरज उगाया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और यह जानकर हमें नया जीवन मिल गया। हे यीशु, आपने हमारे दर्द को समझा, क्योंकि आप स्वयं दुखों के पुरुष हैं। आपने हमारे संघर्षों में भाग लिया और हमें सिखाया कि हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हम आशा पा सकें। प्रभु, आज हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिली, कश्मा मिली और नया जीवन मिला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें निराशा से नहीं छोड़ा। जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी, आपने साबित किया कि आपका समय सर्वोत्तम है। आपने हमारे जीवन में वह किया जो हमने मांगा भी नहीं था, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं महान हैं। प्रभु, जब हमने बीमारी में आपको पुकारा, आपने चंगाई दी। जब हमने आर्थिक संकट में पुकारा, आपने व्यवस्था की। जब हमारे रिश्ते टूट रहे थे, आपने मेल मिलाप कराया। जब हमने नौकरी के लिए रोया, आपने द्वार खोला। जब हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, आपने उन्हें सुरक्षित रखा। हर बार आपने हमें यह दिखाया कि आप सच्चे, जीवित और कृपालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, क्योंकि आपने हमें सिर्फ वरदान नहीं दिया, बल्कि हमें खुद अपना अनुभव दिया। आपने हमें अपनी उपस्थिति में ठहरना सिखाया। आपने हमें यह दिखाया कि जब हम टूट जाते हैं, तब आप हमें अपने हाथों से करते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के शिल्पी हैं। आपने हमारी कठिनाइयों को आशीर्वाद में बदला। आपने हमारी कमजोरी में अपनी शक्ति प्रकट की।
आपने हमारी कमियों को ढक लिया और हमें अपने अनुग्रह से ढांप दिया। हम आपकी महानता की गवाही देते हैं प्रभु, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा का फल है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उन लोगों के बीच सम्मान दिया जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था। आपने ये दिखाया कि जब इंसान ना कहता है तब आप हाँ कहते हैं। आपने हमारी सीमाओं के पार चमत्कार किया। आपने असंभव को संभव बनाया और हमारी कहानी को गवाही बना दिया। प्रभु, हम अब समझते हैं कि हमारी पुकार सुनने में आपने देर नहीं की, आपने बस समय को परिपूर्ण किया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं, धैर्य से साबित होता है। आपने हमें मजबूत बनाया ताकि हम भविष्य की आशीषों को संभाल सकें। धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने आत्मा से भरा। जब हम गिरने वाले थे आपने संभाला, जब हम डगमगाए आपने हमें स्थिर किया, मांस कमजोर हुआ आपने अपने वचन से हमें उठाया। आपका वचन कहता है जो प्रभु को पुकारते हैं वह सुनता है। आज हम इस वचन को सजीव देखकर आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारी पुकार सचमुच सुन ली है प्रभु और हमें उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को आशीषों से भर दिया। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारी झोली खाली नहीं छोड़ी। आपने हमें रोज की रोटी दी, स्वास्थ्य दिया, परिवार द्वारा शांति दी। जब हम थक गए थे आपने हमें विश्राम दिया। जब हम टूटे थे आपने हमें गले लगाया। जब हम रास्ता भूल गए आपने हमें फिर से सही दिशा दिखाई। आप हमारे चरवाहे हैं जो अपने भेड़ों को कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और अब हम सिर्फ धन्यवाद ही धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं पर दिल में आपका आभार उमड़ रहा है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को चुपचाप सुना, भले ही हम रोकर बोल भी न पाए। आपने हमारे दिल की आवाज सुनी। आपने हमारे आंसुओं को शब्द बना दिया। आपने हमें बिना बोले भी समझ लिया। यही तो सच्चा प्रेम है प्रभु जो केवल आप में है। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नई आशा दी, आपने हमें भविष्य दिया, आपने हमें एक नई शुरुआत दी। अब हम डरते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पुकार सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद और जो करने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं निरंतर चल रही हैं। आपने आज तक हमें गिरने नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों के जीवन को आशीषित किया। आपने हमारी माता पिता की प्रार्थनाओं को सुना। आपने हमारे घर में मेल मिलाप और प्रेम की बयार बहा दी। आपने हमें झगड़ों से बचाया और एकता का बंधन दिया। प्रभु, आपने हमारे शत्रुओं के सामने भी हमारे लिए मेज तैयार की। आपने हमारी बदनामी को सम्मान में बदल दिया। आपने हमारे संघर्षों को विजय में बदल दिया। आपने हमें दिखाया कि जब हम चुपचाप विश्वास रखते हैं तो आप हमारे लिए लड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और सिर्फ सुनी नहीं बल्कि उत्तर भी दिया। आपने हमारे जीवन में वह परिवर्तन किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आपने हमारी आत्मा को नया गीत दिया, धन्यवाद का, स्तुति का, आराधना का। अब जब हम आपके सामने आते हैं तो हम सिर्फ मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने पहले ही हमारी जरूरतों का ध्यान रखा है। आपने हमारे आने वाले दिनों में भी अपनी कृपा लिख दी है। हे प्रभु, अब हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। हम जो भी करें उसमें आपका धन्यवाद गूंजे। हमारी वाणी, हमारे कार्य और हमारा हृदय आपके प्रेम की गवाही बने। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भूल न जाएं कि यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचे तो घमंड नहीं करें। जब हम आशीषें पाएं तो दूसरों को भी बांटें। जब हम खुश हों तो किसी रोते हुए को संभालें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि आशीष केवल पाने में नहीं बांटने में है। आपने हमें ऐसा दिल दिया जो दया से भरा है। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद जीवन का सबसे बड़ा बल है। अब हमारा हर दिन धन्यवाद से शुरू हो और धन्यवाद पर ही समाप्त हो। हर सांस में आपकी स्तुति हो, हर विचार में आपकी उपस्थिति हो, हर कार्य में आपकी महिमा हो। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। अब हम ये गवाही देंगे कि आप जीवित हैं। हम हर किसी को बताएंगे कि जब इंसान साथ नहीं देता तब भी प्रभु साथ देता है। जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब प्रभु नया दरवाजा खोलता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। आपने हमें निराशा से आशा में, आंसू से मुस्कान में और डर से विश्वास में बदल दिया। अब हम आपके लिए जिएंगे, आपके नाम की महिमा के लिए काम करेंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन में हमेशा आपकी उपस्थिति बनी रहे।
आपकी कृपा का बादल हमारे ऊपर छाया रहे। आपकी शांति हमारे मन में राज करे। आपकी दया हमारे हर कदम को ढके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा हृदय कहता है प्रभु आप महान हैं, आपकी दया सदा बनी रहती है, आपके समान कोई नहीं। हम ये धन्यवाद, ये स्तुति और ये आराधना अर्पित करते हैं आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।